शुभम मंगलम। जय श्री राम। मैं दिव्या आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही संक्षेप में अरण्य कांड की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से मिले। वे वन में चित्रकूट नामक स्थान पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और राम पर मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की, पर राम ने उत्तर दिया, मैं विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ कर देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखी। लक्ष्मण ने साफ मना कर दिया। तब शूर्पणखा क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दी। यह देख लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा का नाक और कान काट दिया। कटी हुई नाक कान के साथ रोते हुए शूर्पणखा लंका पहुंची और सारी बातें रावण को बता दी। रावण बहुत ही क्रोधित हो गया। उसके बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर सोने के हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हिरण को पकड़ लाने के लिए कहा। सीता की बात को मानकर राम हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने से पहले लक्ष्मण को यह आदेश दिए कि सीता को छोड़कर कहीं न जाए। हिरण के पीछे बहुत दौड़ने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मार दिया। जैसे ही राम ने उस हिरण को बाण से मारा, मारीच को लगा कि वह अपने असली भेष में आ जाएगा और वह अपने असली भेष में आ भी गया। मारीच अपने राक्षस वेश में आने के बाद राम की आवाज़ में कराहते हुए सीता और लक्ष्मण को पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज़ सुनी तो घबरा गई और उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन जाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने सीता माता की कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींची और उससे बाहर न जाने के लिए बोला और लक्ष्मण खुद राम की खोज के लिए निकल पड़े। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया में पहुंचा और भिक्षामि देहि का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण ने सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने उन्हें पुष्कर विमान पर उठाकर बैठा लिया और आकाश मार्ग से लंका लेकर चला गया। जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला तो वह कि उनके साथ छल हुआ है, तो वह जल्दी से कुटिया की तरफ भागे, पर वहाँ सीता न मिली। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें जटायु का शरीर पड़ा मिला और वो राम राम कर विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उससे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया और यह बताते बताते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो यह थी संक्षिप्त में अरण्य कांड की कहानी। आगे किष्किंधा कांड अगले भाग में। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।